नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को एस हेल्प में स्वागत है। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इंटर के जो जितने भी स्टूडेंट फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम वाले, तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो पूरा का पूरा ओरिजिनल मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विषय कोड आपका है ये 323, आपका कुछ अलग रहेगा। इस सब से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ अपना क्वेश्चन से ध्यान मतलब रखिए। ज्योग्राफी में आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको पूरा का पूरा आंसर दिखलाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त में वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, जिसको आंसर पता रहेगा कमेंट करते चलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप जान लीजिए कि आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, कभी भी हम नंबर दे सकते हैं। उस नंबर पे आप मैसेज करिएगा और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन का पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उपशाखाएं हैं? तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपागम उपनिवेश युग से प्रचलित था? तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का होटेटाइट किस महाद्वीप में रहते हैं? तो इसका 3 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन लोग और पर्यावरण के बीच अंतर कार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? तो 5 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है साक्षरता मापन के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो आपको 7 वर्ष होना चाहिए। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बुशमैन संबंधित है? तो 7 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कलाहारी में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही युग है? निम्नलिखित में से कौन सही युग है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, लोहेश उत्पाद। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, फूल उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका बी ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण यूरोप। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको। 10 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिलिकन घाटी कहाँ अवस्थित है? सिलिकन घाटी जो है कहाँ अवस्थित है? तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, का एक लॉरेंसार प्रदेश उत्पादित करता है? तो इसका 12 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोहायस्क। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद के देन है? तो 13 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग है? तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्यक्तिगत स्वामित्व वाली अर्थशास्त्र है? तो 15 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख
कोयला क्षेत्र स्थित है? तो 16 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिहार में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सही युग है? तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो जमशेदपुर, तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, व्यापार का संबंध है, व्यापार का संबंध किससे है? तो 19 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप से। किससे है? प्राथमिक क्रियाकलाप। याद रखिएगा, एक बार नहीं होगा, 2 बार याद कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर किन 2 देशों के विधानों में मानव विकास सूचकांक का विकास क्या है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान और श्रीलंका। 21 नंबर क्वेश्चन देखकर, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखकर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो 44वां है, तो NH 44, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर स्थित है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पटना में है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर्मदा बेसिन किस दो नदी बेसिनों के बीच अवस्थित है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है, मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है इनमें से कोई नहीं, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखा है, कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है, तो 26 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुमालीगढ़ का संबंध है? तो मैग्नीज से है, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्यों में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में नहीं है? तो 28 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। 29 नंबर क्वेश्चन, गुरु महिषानी प्रसिद्ध है? तो 29 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर है, लौह अयस्क के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन, हाथी दांत उद्योग संबंधित है, हाथी दांत किसके लिए संबंधित है? तो पशु से है, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है? तो इसका 31 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो 32 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जल नहीं है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लौह अयस्क किस प्रकार का संबंध है? तो लौह अयस्क किस प्रकार का है? 33 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ थी, तो इसका जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 35 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिहार का है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आपका 36 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कराया निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? तो इसका 37 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए,
पमाना नहर के निर्माण के बाद सर्वाधिक लाभ किस देश को प्राप्त होता है? तो 38 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो 39 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2007 में हुआ था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रदेश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? तो 40 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरी के बाजार का संबंधित है, हरी के बाजार का संबंधित है। तो 41 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 42 नंबर देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण को मापने के इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण को मापने का इकाई जो है सो क्या है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सब कोई नहीं। 43 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण नहीं है? अम्ल वर्षा का कारण कौन सा नहीं है? तो 43 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूमि प्रदूषण। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में 45 नंबर क्वेश्चन का है, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग विकसित है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्व। चलिए 46 देखिए, ITDP क्या है? तो सम्मानित जनजाति है, ये सबको पता होगा। तो आपका 46 नंबर का जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सम्मानित जनजाति। चलिए आपको बोले थे एक नंबर दिया जाएगा, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और आपको PDF चाहिए तो आप बोलिएगा, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा और अपने ध्यान से रट लीजिएगा। चलिए इस नंबर को नोट कर लीजिए। लिखा हुआ है 9771772716। इस पे आप मैसेज करिएगा और आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए नोट कर लिए होंगे, तो चलिए बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? तो 47 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ जो है खाद्य फसल है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कारकों में कौन कृषि के लिए सहायक है? कृषि के लिए कौन सहायक है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी मानव श्रम भी है, सिंचाई भी है, परिवहन भी है। चलिए इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखकर, वसीन क्षेत्र संबंधित है, वसीन क्षेत्र किस से संबंधित है? तो 49 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर होगा, तांबा से। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखकर, मणिपाल प्रसिद्ध है, मणिपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 50 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा, तांबा के लिए। 51 नंबर क्वेश्चन का अगर किसी को आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। चलिए कह रहा है ब्राज़ील प्रसिद्ध है, ब्राज़ील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफ़ी के लिए है। देखिए कितना घुमा दिया है क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। 52 देखिए, औद्योगिकरण उत्तरदायी है, तो किसके लिए है? 52 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर, वायु प्रदूषण के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? कुटीर उद्योग का उदाहरण कौन सा है? तो 53 का आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा, हथकरघा उद्योग। 54 नंबर, निम्नलिखित में
से कौन कर्नाटक में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अवस्थित है? तो आपका 54 नंबर का बी बिल्कुल सही है आंसर, बाबा बुधन पहाड़ी। 54 हो गया। 55 देखेगा, निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में अवस्थित है? 55 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 56 देखिए क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है? 56 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर, गोदावरी। 57 देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में किसका संबंध जल संरक्षण से है? 57 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, रेल मार्ग सीधी गांव किस राज्य में अवस्थित है? तो 58 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, महाराष्ट्र में। चलिए 59 नंबर देखिए, कह रहा है कोलार प्रसिद्ध है, कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 59 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोयला के लिए। 60 नंबर क्वेश्चन का है, वर्ष 2011 में भारत की लिंग अनुपात कितनी थी? तो आपका 60 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 943। 61 नंबर क्वेश्चन देखकर, लॉटेक्स किस वृक्ष के धूप से बनता है? तो 61 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रबर। 62 देखकर, किशमिश का मुख्य स्रोत क्या है? किशमिश का मुख्य स्रोत क्या है? तो 62 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 63 नंबर देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन मानसिक श्रम नहीं करते हैं? निम्नलिखित में कौन मानसिक श्रम नहीं करते हैं? तो 63 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। चलिए 64 नंबर देखा है, निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग नहीं है? तो 64 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 देखिए क्या, कुमुद्रमुख लोह अयस्क खान का संबंध किस राज्य से है? तो 65 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। 67 देखा है, सिगरेनी का संबंध किस खनिज से है? तो 67 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोयला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रय निम्नलिखित में से कौन चावल से संबंधित है? तो इसका जो है किससे संबंधित है चावल? तो इनमें से कोई नहीं, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखिए, क्रय निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखानों को दामोदर नदी के जल की आपूर्ति नहीं की जाती है? तो आपका 68 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 देखेगा, दूरदर्शीय सेवा कब प्रारंभ की गई? दूरदर्शीय सेवा कब प्रारंभ की गई? तो आपका 1959 में की गई, तो आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर का है, बिहार में गंगा नदी की प्रभाव दिशा कौन सी है? तो 70 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर, उत्तर से दक्षिण। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आर्ट्स स्ट्रीम वाले के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए, एक बार नहीं होता है, 2 बार देख लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में।